भगवान को गाली, लेकिन भगवान की तारीफ कोई नहीं करता। तो उस कृष्ण के प्रेमी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण के भक्त ने, कि हे कान्हा, तुमको सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? जब संसार तुम चलाते हो, सब कराधरा तुम्हारा है, पूरी सृष्टि तुमने रची है, तो तुमको ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कान्हा ने जवाब दिया, सुनो, अच्छे से सुनना, प्यार से सुनना, जो मैं बोलने जा रही हूँ। तो कान्हा ने कहा अपने भक्त से, राधे कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं आपकी प्यारी हेमा लेके आई हूँ नया आपके लिए, सभी के लिए नया ब्लॉग। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आज कुछ थोड़ा सा कीर्तन करूँगी, फिर आपको कुछ बताऊँगी सभी को कान्हा की लीला के बारे में। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घर श्याम, राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो जगत में लो हरि का नाम, आए हो तो जगत में लो हरि का नाम, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, सुखी संसार में वही है जो राम का नाम लेता है। नहीं, कहते हैं कि गरीबों को तो गरीबी नहीं खाने देती और अमीरों को बीमारी नहीं खाने देती। तो सुखी वही है जो राम का नाम लेता है, क्योंकि उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक, बस भगवान का नाम ही जपता है। हे भगवान, तूने दिया है वो अच्छा है, और नहीं दिया वो भी अच्छा है, जो देगा हमें खा लेंगे। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है वो खुश रहता है। तो आज मैं कान्हा की लीला बताने वाली हूँ। तो एक किसी इंसान ने एक भक्त से पूछा, कान्हा के भक्त से, कान्हा के प्रेमी से, कि इतनी बारिश क्यों हो रही है? तो बोले कि मतलब भगवान को, हे भगवान, तूने इतना बरसा दिया, ये बरसा दिया। तो कृष्ण के भक्त ने कहा कि मतलब बारिश हो रही है तो जो प्रभु करते हैं, जो कान्हा करते हैं, तो कुछ ना कुछ लीला ही होगी इसमें, तो मतलब कुछ ना कुछ लीला ही होगी। तो मतलब उसको बुरा लगा कि जो मेरे प्रभु करते हैं, जो मेरे कान्हा करते हैं, वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमें तो वो बुरा लगता है, लेकिन जो परमात्मा करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब रीजन होता है, कुछ होता है। हम तो दूर तक की सोचते हैं, हमारे कान्हा आगे तक की सोचते हैं। तो इसलिए कि अपनी जो परेशानी है, अपना जो सब कुछ है, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। और हम कहते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ, तो गलत हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भगवान को पूछो कि हमारे साथ क्यों किया, कि उसके पीछे। और फिर बाद में हम पता चल जाता, हम कहते हैं अगर ऐसा ना होता, काश तो ऐसा ना होता, वो बाद में जाके बात याद आती है। तो इसलिए तो बारिश को मतलब भगवान को भरा बुरा बोलने लगे, हे भगवान इतनी बारिश कर दी है, जो कर दी है, जो कर दी है। तो उस भक्त ने कहा कि मतलब भगवान अच्छा करे तो भगवान को गाली, और बुरा करे तो भगवान को गाली, लेकिन भगवान की तारीफ कोई नहीं करता। तो उस कृष्ण के प्रेमी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण के भक्त ने, कि हे कान्हा, तुमको सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? जब संसार तुम चलाते हो, सब कराधरा तुम्हारा है, पूरी सृष्टि तुमने रची है, तो तुमको ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कान्हा ने जवाब दिया, सुनो, अच्छे से सुनना, प्यार से सुनना, जो मैं बोलने जा रही हूँ। तो कान्हा ने कहा अपने भक्त से कि अगर मैं बारिश ना करूँ तो मौसम चेंज ना होए, अगर मैं बारिश ना करूँ तो मौसम चेंज ना होए, और गर्मी जाने वाली है और ठंडा आने वाली है। तो ये है मेरे कान्हा की लीला। तो हम तो कहते हैं, जब खेत में फसल बोते हैं हम, तो हमें नहीं पता होता कि कितनी फसल आएगी और कितनी मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे गोविंद को सब पता है, मेरे कान्हा को सब पता है कि कितना मुझे उसे देना है और कितना उसे देना है और कितना हमें देना है। तो इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर। मेरे कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन तू कर्म कर, हे अर्जुन तू कर्म कर, युद्ध छोड़ के मत भाग, कर्म तू कर, फल की चिंता मत कर, फल तो तुझे मिल ही जाएगा। क्या अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा और मतलब मेरे अपने, तो कह रहे कर्म तू कर। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, कर्म करने आए हैं, कर्म करके जाएंगे, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, कर्म करने आए तो कर्म कर तू। तब अर्जुन युद्ध लड़े थे। तो इसीलिए कि सृष्टि है, संसार है, और मतलब थोड़ी सी बारिश हुई तो हम भगवान को गाली दे लगते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ, हे भगवान मैं तो मर गया, जबकि नुकसान हुआ है और हे भगवान मैं मर गया। तो नुकसान हुआ है कि आप मरे हो, हैं? तो मैं उसी से कहूँगी कि ये कलयुग है। कहते थोड़ा सा भी आप मतलब खूब पैसा कमाओ, मेरे कृष्ण यूँ नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाओ। मेरे कृष्ण ने कब कहा कि पैसा मत कमाओ? पैसा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन अहंकार मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। और कहते हैं कि हम धन कितना भी कमा लें, धन हमारे साथ नहीं जाएगा, धन हम कितना भी कमा लें हमारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये धन तो यहाँ संसार का बोहार है, पैसा
यह संसार का व्यवहार है। हम कमाएंगे, हमारे पैसा आएगा, फिर हम कुछ सामान लेने जाएंगे तो पैसा चला जाएगा। यहाँ की व्यवस्था है पैसा, क्योंकि ये संसार है जब पैसों से चीज़ खरीदी जाती है और बेची जाती है। लेकिन पैसों को हम लेके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज की दुनिया, आज के लोग तो पैसे टूट के पड़ते हैं कि जे इनके माई बाप हैं। तो पैसे की जगह पैसा को रखो, इंसान की जगह इंसान को रखो, माँ बाप की जगह माँ बाप को रखो, रिश्ते की जगह रिश्ते रखो। आजकल तो सारे रिश्ते खत्म, पैसा। माँ बाप खत्म, पैसा। भाई बहन का रिश्ता खत्म, पैसा। माँ बाप का रिश्ता खत्म, पैसा। हर एक चीज़ में पैसा है। तो भैया पैसे ही को खा ले करो हैं। अगर धरती माँ खेत में ना उगाए ना तो पैसे ही खाओगे तुम हैं। धरती माँ माँ होती है, माँ कितनी दयालु है। तुम अगर आज फसल धानों की है ना, तो अगले साल जो एक आध बीज हिल जाएगा ना खेत में, तो धरती माँ सैंत के रखती है। मूंग के टांग में मूंग का ही पौधा उगेगा, गेहूं का नहीं। तो धरती माँ तो पौधा कहाँ रखती है, तो है धरती माँ। तो इसलिए हमारी धरती माँ इतनी माँ है कि अपनी कोख में सबको संभाल लेती है। तो प्लीज़ भगवान को उंगली उठाना बंद करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। मेरे कृष्ण ने कभी नहीं यूँ कहा कि अपने माँ बाप की सेवा मत करो। मेरे कृष्ण ने तो ये बोला कि तुम अपने पति की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, मैं उसी में खुश हूँ। मेरे भगवान ने, मेरे कृष्ण ने कब कहा कि तुम अपने परिवार की सेवा मत करो, मुझे भोग लगाओ। भगवान बिल्कुल मना करते हैं कि मुझे 56 भोग नहीं खाने, सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करो और बस उसी में मैं खुश हूँ। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, मैं कभी तीर्थ यात्रा नहीं जाती। जब कभी चली गई मैं अपनी बता दूँ, और मैं किसी मतलब मैं रोज़ मंदिर नहीं जाती, मैं रोज़ कहीं नहीं जाती। अब तो मेरे कान्हा जी मेरे पास आ गए हैं तो मैं सेवा करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि मेरे मतलब जो मेरे मायके में मेरे मतलब जो ही आया है, अपने पूरे घर की सेवा करो। दरवाजे पे कोई आया है उनकी सेवा करो, और अपने माँ बाप की सेवा। आसपास कोई बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा करो। जब उनकी सेवा हो जाए तब भगवान का चिंतन करो। तो मतलब मेरे कृष्ण ने कभी नहीं कहा। किसी ने कमेंट किया मुझे, लेकिन मैंने एक भजन लगाया था उसमें श्याम की मुरलिया बाजी, मतलब वो भजन था, तो शॉर्ट वीडियो उस पर डाल दी मैंने। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि अम्मा को मुरलिया की ज़रूरत नहीं है और सेवा की ज़रूरत है। तो मैं बता दूं, तो मैं कान्हा की सेवा भी करती हूँ और कान्हा से ज़्यादा उम्मीद करती हूँ मैं घर की सेवा करने की। तो मतलब मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ती कि मेरे कान्हा पे मेरे पे कोई उंगली उठाए कि कान्हा के चक्कर। तो मेरे कान्हा ने कभी नहीं ये बोला कि आप तुम कान्हा को मतलब कान्हा के चक्कर में तुम सबको छोड़ दो। सबकी सेवा करती हूँ जब कान्हा की सेवा करती हूँ। और कान्हा तो मेरे गोविंद हर एक में है। मेरे गोविंद ने तो खुद कहा है कि तुम सबकी सेवा करो, तो मेरी उसमें सेवा है। तो मैं आपकी प्यारी हेमा, ये मेरी भक्ति भाव सेवा वो थी लीला कान्हा की। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें अपनी प्यारी हेमा को। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सभी को राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।